लोकसभा चुनाव होने में सिर्फ 1 महीना बचा है। इसके मद्देनजर राजनीतिक दलों में भी तैयारियां तेज कर दी गई है। दिल्ली में आज भी कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति यानी कि सीईसी की बैठक कांग्रेस मुख्यालय में होगी। इस बैठक में झारखंड, बिहार सहित कई राज्यों की सीटों और प्रत्याशियों पर मंथन होगा। इसके बाद प्रत्याशियों के नामों पर भी मुहर लगाई जाएगी। देर शाम तक दिल्ली से कांग्रेस से झारखंड के प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। अगर ये मुमकिन नहीं हुआ है तो अगले दिन किया जा सकता है। झारखंड में कांग्रेस पहले फेज के लिए लोहरदगा, खूंटी, पलामू सीट पर प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। लोहरदगा से सुखदेव भगत, खूंटी से कालीचरण मुंडा का नाम फाइनल हो सकता है। तो आपको बता दें कि थोड़ा इंतजार करना होगा और कहा जा रहा है कि आज लोहरदगा, खूंटी, पलामू की तस्वीरें जो है वो साफ होती हुई नजर आएंगी। हालांकि मीटिंग जो है कल भी हमने देखा था कि दिल्ली में सीईसी की बैठक हुई और आज भी बैठक हो रही है। कई राज्यों की सीटों और प्रत्याशियों पर मंथन इस बैठक में हो रहा है। सीईसी की बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगाई जाएगी। देर शाम या फिर कल जो तस्वीरें हैं वो साफ हो जाएगी, क्योंकि नई लिस्ट जो है वो जारी हो जाएगी, क्योंकि काफी वक्त से इंतजार कर रहे हैं। लोहरदगा, खूंटी, पलामू की तस्वीरें जो है कहा जा रहा है कि साफ हो जाएंगी और कई राज्यों के सीटों और प्रत्याशियों पर जो मंथन है वो क्लियर होता हुआ नजर आएगा। तो सीईसी की बैठक हमने देखा था कि कल भी ये बैठक हुई थी और आज भी ये बैठक हो रही है, जिसमें तमाम बड़े नेता जो है वो शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो झारखंड में लोहरदगा, खूंटी पर जो तय नाम है हो सकता है उन पे मुहर लगती हुई नजर आएंगी। तो बस थोड़ा इंतजार है और तस्वीरें जो है वो साफ होती हुई नजर आएंगी। तो दिल्ली में आज कांग्रेस सीईसी की बैठक जारी हो सकती है लिस्ट। झारखंड की कुछ सीटों पर भी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होगा। लोहरदगा, खूंटी, पलामू की तस्वीरें साफ होगी। तो आज बैठक हो रही है। तमाम आला जो नेता है वो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। कई राज्यों की सीटों पर प्रत्याशियों का मंथन जो है वो होगा। तो प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगेगी। देर शाम कहा जा रहा है कि ये क्लैरिटी जो है हो जाएगी। अगर लेट हुआ, देर हुई तो हो सकता है कल तक तस्वीरें जो है वो साफ होती हुई नजर आएंगी। तो आज बैठक हो रही है। इसमें आपको बता दें कि कई नेता जो हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। रुक करते हैं दिल्ली अपने संवाददाता अमर का ज्यादा जानकारी के लिए। अमर, आप लगातार वहां कांग्रेस के कार्यालय में मौजूद है, वहां से अब तस्वीरें साफ देख पा रहे। कहा जा रहा है कि 3 जो ऐसे लोहरदगा, खूंटी और पलामू में कहा जा रहा है कि तस्वीरें जो है वो साफ होती हुई आज नजर आएंगी। अगर हम झारखंड से बात करें तो यहाँ से कौन कौन से बड़े नेता जो है सीईसी की बैठक में शामिल हो रहे हैं, कैसी तस्वीरें है वहां से, क्या जानकारी? देखिए, आज सीईसी की मीटिंग होनी है, इसकी संभावना व्यक्त की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि झारखंड और कई राज्य जिनके चुनाव फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज में होने हैं उस सभी का जो है वो लिस्ट यहाँ पर जारी किया जा सकता है। उस पर चर्चा किए जा सकते हैं अपने उम्मीदवारों का। पहली बात। दूसरी बात यह है कि कल देर रात जो है एक मीटिंग बुलाई गई थी। उस मीटिंग में पूरे झारखंड के तमाम जो सीएलपी, पीसीसी और भी जो नेता हैं वो यहाँ पे मौजूद थे, प्रभारी मौजूद थे और स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन के साथ जो है बैठक हुई है। इस बैठक में 7 सीटों पर चर्चा किए गए हैं कि कौन से उम्मीदवार कितने पुख्ता मजबूती से चुनाव लड़ सकता है या बेहतर है, और इस पर चर्चा हुई है। लेकिन ये स्क्रीनिंग की जो मीटिंग हुई है, जो आपस में तालमेल और बैठक कर करके नामों का चयन किया गया है, उसको सीईसी में डालना पड़ेगा। सीईसी में चर्चा होने के बाद ही उम्मीदवारों का नाम जो है लिस्ट जारी किया जा सकता है। तो अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी सारे सिनारियो जो है क्लियर नहीं है कांग्रेस पार्टी के, खास करके झारखंड को लेकर के। 7 सीटें हैं जिस पर यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उस पर जो नाम सामने आ रहे हैं उनमें यह कहा जा रहा है कि 3 नाम भेजे गए हैं। कई ऐसे सीट हैं जिस पर 2 नाम भी हैं। अब उसको सीईसी में जो है इसको कंफर्म करना है कि पहला नाम कौन सा होगा और कौन चुनाव मैदान में जाएगा, इसका अभी तय करना है। लेकिन अभी सीईसी की मीटिंग हुई नहीं है। सीईसी की मीटिंग की संभावना है कि आज हो सकती है और उसमें नामों का चयन किया जाए। नामों पर जो है मंथन ये होता हुआ नजर आ रहा। लोहरदगा से अगर हम बात करें तो सुखदेव भगत, खूंटी से कालीचरण मुंडा का नाम फाइनल हो सकता है, कहा जा रहा है। देखिए, ये संभावनाएं व्यक्त किए जा रहे हैं, क्योंकि मैं पहले भी बताया था कि 3 नाम जो है यहाँ पर भेजे गए हैं, चाहे लोहरदगा हो, धनबाद हो, चाहे और खूंटी हो, चाहे जमशेदपुर हो, चाहे पलामू हो, या फिर आप कह सकते हैं कि हजारीबाग हो, जो कांग्रेस पार्टी का परंपरागत सीट रही है
उस पर अब ये कहा जा रहा है कि 3 नामों में सबसे बेस्ट कौन होता है, इस पे चर्चा हो रही है। उस पर उसका लूप होल्स क्या है, किस तरह से वो चुनाव लड़ेगा, क्या सही मायने में वो चुनाव लड़ सकता है या फिर उम्मीदवारी अपनी तय कर सकता है या नहीं कर सकता है, इसको लेकर के। जहां तक लोहरदगा की बात है, आपने कहा कि सुखदेव भगत का नाम, बिल्कुल इससे पहले भी उन्होंने चुनाव लड़ा था। उसके बाद कहा जा रहा है कि जो हजारीबाग है उस पे भी जो है कांग्रेस पार्टी ने अपने लिस्ट बना रखे हैं कि उस पर कौन से चुनाव लड़ेंगे, कौन से उम्मीदवार होंगे अपने नेताओं का। तो सवाल उठता है कि जब तक लिस्ट जारी नहीं हो जाता है उस पर कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी है, इसका कल्चर थोड़ा कुछ अलग है, होता कुछ है, दिखता कुछ है, और ऐसे में कहना थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगी। थोड़ा सा वेट कीजिए, वेट करने के बाद जो है उम्मीदवार की लिस्ट भी जारी हो जाएगी और पता भी चल जाएगा कि 2024 लोकसभा चुनाव में लोहरदगा हो, हजारीबाग हो, धनबाद हो या फिर जमशेदपुर हो, कोठी हो, इस पर कांग्रेस के उम्मीदवार कौन होंगे। चलिए अमर, थोड़ा इंतजार, आप नजर बनाए रखिएगा, जैसे ही कोई जानकारी आती है आपका रुख करते। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कई राज्यों की सीटों पर कहा जा रहा है कि उम्मीदवारों की घोषणा जो है आज हो सकती है, थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। प्रत्याशियों के नामों पर मोहर लगती हुई नजर आएगी। दिल्ली में आज भी कांग्रेस सीईसी की बैठक होने जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि लिस्ट जारी हो सकती है। झारखंड की कुछ सीटों पर भी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होगा। लोहरदगा, खूंटी, पलामू की साफ तस्वीरें जो है वो साफ हो सकती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।